जय जगन्नाथ। राधे जय राधे। जगन्नाथ। महाराज जी, मैंने मतलब कल आपसे मेरी मुलाकात हुई थी, तो मुझे राय दीजिए मैं क्या करूं। क्या बताइए? गुरुकुल के लिए एडमिशन का जो बात किया क्या था। है, आपके पति कहाँ हैं? वो यूपी में है, लखनऊ। तो आपका क्या हुआ, पति के साथ क्यों नहीं रहते आप? महाराज जी, 5 साल हो गया हम साथ में थे यूपी में। वो मुझे मुंबई से लेके गए, यूपी में थे हम लोग साथ में। हाँ। वो वहाँ पे रह के यहाँ पे मतलब जॉब करने आते थे मुंबई में। उनके परिवार वाले ने मेरे साथ बहुत मतलब गलत व्यवहार किया। मैं ये नहीं बोलती महाराज कि हर जगह मैं सही थी, थोड़ी बहुत जगह मेरी भी गलती थी, पर मैं हर बार परिवार को लेके चली हूँ। पर भेदभाव में ऐसा हुआ कि वो छोड़ के चले गए मुझे, और तो मैंने आपका छोड़ दिया। विवाह किसने कराया था? महाराज, गलती सब जगह मेरी है, मैंने अपने मन से विवाह किया था। आपकी पसंद से विवाह किया? हाँ महाराज। लव मैरिज किया? यस मैरिज। तो लव मैरिज कितने साल चली? 5-6 साल। 6 साल बाद, 6 साल में 2 बच्चे हो गए आपके? हाँ महाराज। तो फिर 2 बच्चे होने के बाद लव मैरिज का क्या हुआ? कहाँ गए पति? क्या हो गया पति को? मतलब छोटी छोटी बात में झगड़ा जो भी होता था परिवार को लेके, तो वो मुझे बोलते थे कि घर से निकल जाओ आप। मतलब नहीं पति चाहिए। का तो आपकी मनपसंद की शादी थी, फिर पति ने आपके साथ ऐसा व्यवहार क्यों शुरू कर दिया? पता नहीं महाराज, मैं खुद नहीं समझ पा रही, क्योंकि उनके तरफ से ही जो भी था सब उनके तरफ से ही था। मैं तो बाद में उनके साथ जुड़ी, बाद में अचानक से ऐसा क्या हुआ मैं भी आज तो क्या उनका किसी और स्त्री के साथ तो चक्कर नहीं है? मैं जहाँ तक का जानती थी तभी नहीं था, पर अब उनने दूसरी विवाह कर लिया, पर डिवोर्स अभी तक नहीं मिला है। तो डिवोर्स किसके साथ? आपके साथ? हाँ, मेरे साथ डिवोर्स नहीं करके उन्हें दूसरी शादी कर ली है। तो देखो, प्यार आपसे किया और शादी किसी और से कर ली, आपसे भी शादी कर ली। महाराज, वही तो दुविधा है कि पूरा संसार छूट गया मेरा, और वो तो देखो, आपने जो लव मैरिज की तो आपने पहचान नहीं पाई कि ये प्यार नहीं करता आपसे, केवल आपका शोषण करना था उसे। नहीं महाराज, ऐसा हुआ कि बोलते मतलब उस समय में मेरा बुद्धि भ्रष्ट था, नहीं तो मेरे परिवार की तरफ से जो ज्ञान मिला था मुझे वो लाइन पे जाना नहीं था। तो आपके परिवार के ने समझाया था आपको कि बेटा लव मैरिज मत करो? बहुत समझाया था महाराज। देखो, लड़कियों को समझाया जाता है, लेकिन उस समय जब लव मैरिज का भूत चढ़ता है तो बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। महाराज, मैं इतना बोलूंगी कि संसार में करना है करो, बिना माँ बाप के विरुद्ध किधर मत जाओ। माँ बाप की मर्जी के बिना कहीं नहीं जाना चाहिए। नहीं महाराज, चाहे वो इंसान कितना भी अच्छा हो, माँ बाप जब तक ना साथ दे, हाथ ना छोड़ो माँ बाप का, पूरी दुनिया छूट जाती है महाराज उसके बाद। सही है। देखो, ये बहन लव मैरिज करके 5 साल में इनके 2 बच्चे हो गए, और वो आदमी जिनसे इनको लव था वो किसी और से लव करने लग गया, उसे किसी और से प्यार हो गया, उसने दूसरी शादी कर ली, इनको छोड़ दिया। इसलिए लव मैरिज में ना पड़ो, माँ बाप की राजी मर्जी से विवाह करना चाहिए। जब परिवार की राजी मर्जी से करते हैं तो रिश्तों को चलाने और निभाने का एक दबाव रहता है दोनों परिवारों के ऊपर, इसलिए इस परंपरा को बनाए रखिए। और लड़कियों को जो लव मैरिज के चक्कर में पड़ी हैं उनको आपको समझाना चाहोगी? हाँ महाराज, क्या करना है कीजिए, माँ बाप को परमिशन लीजिए, उनको बताइए। अगर उस टाइम में मना करते, भले ही आपको 2 साल 3 साल दुख होगा, पर पूरा जिंदगी आपकी सवरेगी। तो आपने लव मैरिज जब की थी तो अपने माँ बाप को नहीं बताया था? मैंने पता चला था घर पे, पर मैं उनको, जो माँ बाप को रुलाता है महाराज वो खुद रोता है, वो दशा मेरा आज है। तब नहीं समझा, आज पछता रही हूँ, जबकि माँ बाप साथ में नहीं है, मेरे परिवार साथ नहीं है। अब आपके माँ बाप आपका साथ नहीं देते? महाराज, मेरी हिम्मत नहीं है उनके आगे जाने की, इतना गलती करने के बाद हिम्मत नहीं है। बहुत वहाँ पे जाने के बाद बहुत बार सोचा कि मैं चली जाऊँ, पर ऐसा था कि बड़े घर के बेटी हूँ मैं, गाँव में समाज में क्या इज्जत रहेगी। एक तो आपके पिताजी क्या करते थे, क्या करते हैं? पिताजी तो मेरे गुजर गए हैं, अब नहीं है वो। तो शादी, आपकी शादी के पहले के बाद? ऑटो चलाते थे। आपके पिताजी ऑटो चलाते थे? हाँ महाराज जी। तो आपके पिताजी ने समझाया था कि बेटा विवाह ना करो वहाँ जहाँ करना है? ऐसा था महाराज जी कि पिताजी और मेरे कभी बाप बेटी का रिश्ता नहीं था, मेरे दोस्त थे वो। हर सुख दुख में मेरे साथ थे, कहीं पे भी जाते मुझे लेके जाते थे। ऐसा तो इतना प्यार करते थे आपके पिताजी आपको? ऐसा था कि रात को उनके हाथ का निवाला खाए बिना सोती नहीं थी, भले ही सो जाओ वो फिर उठा भी के। आपने अपने पिता को धोखा दे दिया। आज उसका ही परिणाम है, हम अकेले, आज उसी का परिणाम है महाराज कि मैं अकेली हूँ। तो इतना प्यार देने के बाद भी आप लोग क्यों धोखा दे देते हैं अपने माँ बाप को? महाराज, वही तो सबको बोलना चाहती हूँ कि गलत मत करो, भले ही रो लो 2-3 साल, पर जिंदगी ना रो, ना माँ बाप को रुलाओ। सारा बाद में मिल जाता पर सम्मान नहीं मिलता है महाराज। सही है। इसके लिए पर महाराज अब जो मेरी परिस्थिति है वो मेरे से नहीं संभाला जा तो रहा। आपकी माँ कहाँ है? वो रहते मुंबई में ही रहते हो सब। तो माँ से बात नहीं होती आपकी? मैं नहीं करती महाराज, मैं नहीं जाती उनके पास, मैं नहीं करती। और आपके भाई? भाई भी है मेरे, एक भाई है, एक बड़ी बहन है, उनका किसका भी विवाह नहीं हुआ था, मैंने शादी कर ली थी। तो अभी हम ठहरे ब्राह्मण करके, तो गांव में समाज में तो आपने जिनसे विवाह किया था वो प्रेमी, वो भी ब्राह्मण था, कोई और था? मैंने जात पात नहीं देखा था महाराज, तो वो तो
नीची जाति के ही है वो। नहीं, नीची ऊंची जाति तो नहीं, लेकिन मैंने नहीं ब्राह्मण का देखा। ब्राह्मण में ही विवाह करना चाहिए। नीच ऊंच ना होता है, नीच नहीं बोलना चाहिए किसी को, नीची ऊंची नहीं होती, जातियां होती हैं बस। वही तो कि जाति उनकी अलग थी, मेरी जाति अलग थी, पर जी। मैंने वो सब नहीं देख के विश्वास करके कर लिया था। इसलिए कहते हैं कि एक गलत डिसीजन सारी जिंदगी बर्बाद कर देता है, एक गलत निर्णय। तो अब आप दूसरा विवाह करना नहीं चाहती कि दूसरा? नहीं महाराज, नहीं करना। अब संसार से मन उठ गया है। क्यों? अब क्योंकि महाराज जहाँ तक मुझे पता, मैंने किसी के साथ गलत नहीं किया था। वहाँ पे 3 देवर थे, तीनों देवर को अपने भाई समान माना। छोटे 5 साल के, 7 साल के, 10 साल के, इतने छोटे छोटे थे। तो मैंने अपने तरफ से सब रिश्ता निभाया, पर बदले में मुझे जो मिला महाराज, मुझे नहीं अब करना। अच्छा, जो आपके पति हैं वो, उनसे अब बात नहीं होती आपकी? नहीं, मैं नहीं करती। मैंने 2-3 बार कॉल किया, पर वो बराबर बात नहीं करते मुझसे, तो इसके लिए मैं नहीं करती। तो कितने साल से अलग हैं पति आपके? 2 साल हो गया महाराज। शादी को टोटल 5 साल? 2019 में शादी की थी मैंने। तो 3 साल साथ में रहे, इसमें 2 बच्चे पैदा हो गए? हाँ महाराज। और- नहीं, 2019 में किया था, 24 में मैं आई हूँ। ऐसा तो 5 साल उनके साथ थी, 2 साल हो गए मुंबई अच्छा, में हूँ। 5 साल उनके साथ थी, 2 साल मतलब 7 साल हो गए हाँ महाराज। शादी के। कितने साल की हो आप? महाराज हैं? नहीं बताया कितने? पता नहीं है? महाराज, बताना नहीं चाहते हैं। अच्छा, नहीं उम्र बताना। बहुत कम है हमारी, अच्छा, सबके सामने नहीं बता सकते। उम्र कम है आपकी, मतलब जल्दी विवाह कर लिया आपने? हाँ महाराज। तो आप पढ़ी लिखी हो? 12वीं पास थे महाराज उस टाइम में। मतलब पढ़ाई कर रहे थे, जॉब भी स्टार्ट था हमारा। जब 12वीं पास हुई उसके बाद शादी हो गई आपकी? हाँ, मैंने कर ली। तो बहुत जल्दी नहीं कर ली आपने शादी? वही सजा आज भुगत रही हूँ महाराज, आज वही सजा भुगत रही हूँ कि किसी की नहीं सुनी संसार में, खुद की मन की करके आज अकेली हूँ मैं। इसलिए कहते हैं देखो, मन की मत मानियो, मन कहाँ कहाँ ले जाएगा। इसलिए रिश्ते एक दिन के नहीं होते, सदा के लिए होते हैं। इसलिए रिश्तों को, माँ के रिश्ते को, बाप के रिश्ते को तोड़ा ना जाए। जब हम माँ के प्यार को ना समझ पाए, पिता के प्यार को ना समझ पाए, देखो इनके पिता जब तक इसको खिलाते नहीं थे अपने हाथ से, तब तक ये सोती नहीं थी। इतना प्यार था इनके पिता का इनसे, लेकिन अब वो जब ये भागी होंगी अपने पिता को छोड़कर किसी आदमी के संग, लव मैरिज किया होगा, सोचिए तब वो बाप कितना रोया होगा अपनी बेटी के लिए। महाराज जी, उस दिन से मेरे पिताजी बीमार हो गए, और इतना तो कि उनको जाते समय भी नहीं देख पाई मैं। वो मेरे वजह से, मेरे जाने के दुख के कारण उनकी बीमारी, डायबिटीज पेशेंट थे, वो हाई लो हो गया, उन्हें खाना बराबर नहीं खाया, उनके वजह से मैं तो बोलती हूँ कि मेरे वजह से मेरे पिताजी को मैंने खोया। सही चाहे वो है, डिप्रेशन में कोई भी- चले गए ना, वो डिप्रेशन में चले गए। रिपोर्ट कुछ भी बोले महाराज, पर जो बात मुझे लगी मैंने वो बताया। सही है, आपके कारण ही वो पिताजी बेचारे डिप्रेशन में चले गए हों। जिससे प्रेम करते हैं ना, जब वो धोखा देता है तो बहुत कष्ट होता है। जैसे हम बेटी से प्यार करते हैं और बेटी धोखा दे दे, तो बाप ना उसी दिन मर जाता है। शरीर तो बाद में छूटा, पर जिस दिन आप बाप को धोखा दी, उसी दिन आपका बाप मर चुका था। फिर वो तो केवल उसका हाड़ा मांस खड़ा था, केवल देह खड़ी थी वहाँ की, वो तो मर चुका था। ऐसे ही है बेटा, इसलिए किसी बेटी को ये गलती नहीं करना चाहिए जो गलती इन्होंने की है। हर बेटी के लिए ये मैसेज है। महाराज, अब मेरा जो परेशानी है उसका चिंता ना करो, भगवान आपकी परेशानी दूर करेंगे। भगवान